धड़कने करो एक ही स्ट्रिंग के, ये वो कौन सी फॉर्मेट है? ये वो वाली फॉर्मेट है जिसमें हम ध्यान देते हैं कि अगर 4 से ज्यादा पॉइंट चल रहे हों किसके, जो स्ट्रिंग है, तो कैसे उसको कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा सकते हैं। उन पॉइंट्स को मार्क करो जो पॉइंट चल रहे हैं और देखो उन पॉइंट से अटैच जो लेंथ है वो बढ़ रही है या घट रही है। उसका लॉजिक मैंने वर्णन से भी समझाया था, मैथ से भी समझाया था, पर सबसे छोटा तरीका पर दिमाग वाला तरीका वो है जोड़ो घटाओ। कौन सा? जोड़ो घटाओ। आ जाओ भाई, चलो भाई चालू हो जाते हैं। ये वाला होमवर्क करा था। अच्छा भाई, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। अगर अपन ध्यान देखें तो एक पॉइंट ये स्ट्रिंग का, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, जैसे सर ने सिखाया वैसे चालू हो जाते हैं। सर मतलब मैं, बहुत बढ़िया। अब देखो अपने को इसकी रफ्तार चाहिए भाई, ये v कितना है। ठीक भाई, सर ने बताया लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती, जोड़ो घटाओ लगा सकते हो हर एक पॉइंट को। देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस लेंथ को 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट बढ़ा रहा है +10। बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस लेंथ को जिस पे मैंने टिक लगा रखा है उस वाली लेंथ को अगर ये v से इधर चल रहा है तो बोलो इसको घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? सर घटा रहा है, तो -v। ये वाला पॉइंट इससे अटैच्ड लेंथ को बोलो घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? सर घटा रहा है, -v। ये वाला पॉइंट इससे अटैच्ड लेंथ को बोलो 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि ये पुली भी 10 से चल रही है तो ये पॉइंट भी 10 से चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो अगर ये पॉइंट भी 10 से चल रहा है तो ये वाला पॉइंट इसको 10 से बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। ये वाला पॉइंट फिर से बी से अटैच्ड है पुली के साथ, क्या ये वाला पॉइंट फिर से इससे अटैच्ड लेंथ ये वाली को क्या 10 से बढ़ा रहा है? हाँ सर बढ़ा रहा है। ये वाला पॉइंट सर ये तो फिक्स्ड है तो ये कुछ नहीं कर रहा, तो 0 इक्वल टू टोटल मिला के 0, क्योंकि लेंथ चेंज नहीं हो सकती। जोड़ो घटाओ 0। ओके, तो आंसर कितना आया? देखो भाई 30 इक्वल टू 2v, तो v इक्वल टू 30/2। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सही। हाँ भाई 10 10 10 नहीं, हाँ 10 10 10 2v इक्वल टू 30, 15 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। घबराओ मत, एक और सवाल करा दूंगा ऐसा 15 मीटर पर सेकंड। देखा, चेक कर लेंगे आंसर सही आ रहा है क्या। देखें तो, हाँ भाई आंसर सही आ रहा है क्या? अरे भाई देखो तो भाई, ओ हो 15 मीटर पर सेकंड, राइट वर्ड इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो हमने पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर बिल्कुल सही। मजा आया कि नहीं आया? एक और करो, बिल्कुल ऐसा ही तुम्हें ही करना है। ये वाला देखो ऐसा ही रहा, थोड़ा सा अलग है, अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है, कर सकते हो तुम लोग। अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है, चलो भाई करो करो करो, कसम उड़ान चल लेगी, कर सकते हो तुम लोग। करो भाई करो भाई, गलत मत करना यार, मैं घुसा मार दूंगा नहीं तो। चलो करो, सो मत, करो करो करो। 20 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार v मान लो। जोड़ने घटाने वाले तरीके को देखो, सारे पॉइंट को मार्क करो, मास्टर का साथ दो। चलो भाई करो 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 करो, अरे करो भाई, शर्माओ मत। बड़े बड़े 2-4 सवाल करा दूंगा, मजा आ जाएंगे तुमको। अच्छा ये बी, ये बी, ओके। ओ हो ये बी। अब ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? करो बस जो सर ने सिखाया, मास्टर सिखाया। ये वाला पॉइंट इस वाली लेंथ को अगर यहां से चालू हो तो क्या ये वाला पॉइंट, आंसर निकाला क्या? अरे आंसर निकाला क्या? अरे सोच लो। चलो ये वाला पॉइंट इस लेंथ को घटा रहा है बढ़ा रहा है? v से अगर इधर चल रहा है तो -v। ये वाला पॉइंट क्या 20 से दूर जा रहा है तो इस वाले लेंथ को बढ़ा रहा है +20। थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूं कि अब तुम्हें समझ में आने लगा होगा। ये वाला पॉइंट भी 20 से बढ़ा रहा है, ये वाला पॉइंट v से घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, ये वाला बढ़ा रहा है, ये वाला भी बढ़ा रहा है, +0 इक्वल टू 0। रफ्तार मिलेगा, ध्यान से देख वापस, देख इक्वेशन समझ आएगी नहीं। जोड़ने घटाने वाली करिए बस, कुछ नहीं करा, हर एक लाइन को पकड़ते जाओ। ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, जो बढ़ाए घटाए उसको देख लो, कंफ्यूज नहीं होना भाई। एक लेंथ ये,
एक लेंथ ही है, ऐसे तो लिखते थे x1 x2 x3 x4, तो उसी को तो देखना है। इस लेंथ को देखो कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है, इस लेंथ को देखो, इसको ऐसे मान लो, ये इस लेंथ को देखो, ये x1 x, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो x1 x2 x3 x4, कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे करना नहीं है, वैसे जोड़ने घटाने ऐसे करना है। अब सोचो x1 को कौन बढ़ा रहा है घटा रहा है, दिख गया भाई, -v घटा रहा है +20, तो जैसे मैंने बोला वैसे करते जाओ। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, लो आंसर आ गया। अब देखो भाई अपना आ गया -v +20 +20 -v +20 +20, 20 कितनी बार, 1 2 3 4, ओके 80, और ये इतना v इक्वल टू 3v इक्वल टू 80, यानी कि मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 80/3। राम लालो श्याम लालो तुम भी ला पाए थे क्या? अरे सोच लो, अरे ला पाए थे क्या? अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ओके 80/3 आंसर सही है, देखा तो, अरे वाह 80/3 राइट वर्ड्स, बिल्कुल सही, क्योंकि जो डायरेक्शन हमने मानी वैसा ही पॉजिटिव आंसर आया है, मतलब जो हमने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोलो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दूं क्या जोड़ने घटाने वाले में, पीएचडी करा दूं थोड़ी सी, ऐसे ज्यादा काम नहीं आता पर करा देता हूं यार, मजा आ रहा है कि नहीं? चलो ध्यान समझो, अपने को बी की रफ्तार बतानी है, लॉजिकली सुनना, खुद ट्राई करना, तेरे को अच्छा लगेगा। पहले समझ, तेरे को अगर ये 10 पता है, ये वाला 10 ए का, क्या तो इस पुली की रफ्तार निकाल सकता है? इस वाली स्ट्रिंग के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ b/2। बोलो क्लियर, निकालो पहले, सबसे पहला सवाल वेलोसिटी ऑफ पुली निकालो सब लोग, गलत मत करना, अभी बड़े सवाल करने से पहले उसका छोटा सा ऐसे कर लें। जब भी ऐसे बड़ा सवाल आए जिसमें, तो हो सकता है ना फर्स्ट सेकंड फॉर्मेट भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी फॉर्मेट मिला दी हो, है कि नहीं? हाँ सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें देख, पहले इस वाली स्ट्रिंग को देखिए जो ए के साथ जुड़ी हुई है, ठीक, इससे क्या वेलोसिटी ऑफ पुली निकाल सकता है? हाँ सर निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी नहीं, मतलब जो भी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड है, जो भी इसका पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बाय 2, तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी आ गई, अगर अपन देखें तो -a, वेलोसिटी ऑफ ए -10, नीचे वाले को मैं पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव मान लेता हूं, -10 + 0/2, तो ये आई कितनी, -5। मतलब क्या पुली 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है? हाँ सर। क्या ये सबने निकाल लिया? टफ सवाल है देखने में देखने में क्या है भी सही। चलो भाई बात समझ आ गई, 5 मीटर पर सेकंड नीचे। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब सोचो, क्या ये पूरी एक स्ट्रिंग है? ये पूरी एक स्ट्रिंग, मान लो कि बी वी से ऊपर जा रहा है, ये वी तो निकालना है। देख अब ध्यान देना, कितने सारे पॉइंट देख इस स्ट्रिंग से जुड़े हुए, देख कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देख इस स्ट्रिंग से जुड़े कितने सारे पॉइंट हैं, क्या उन सब में जोड़ना घटाना लगा सकते हो? क्या उन सब में जोड़ना घटाना? अच्छा इतने सारे पॉइंट देख के डरो मत, देखो बहुत सारे तो जीरो ही हैं, ये एक जहां जहां हिट कर रहा हूं देखो, ये 1 2, बल्कि तुम ध्यान देखो तो ये जितने भी पॉइंट है ना ऊपर वाले देखो, ये तो ऐसी पुली से अटैच्ड हैं, ये तो ऐसी पुली से अटैच्ड हैं जो चल ही नहीं रही, तो क्या तो 0 0 0 0 हो गए सब? अरे यस और नो, तो इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो जो पॉइंट ये दिख रहे हैं, 1 2 नंबर देता हूं चाहो तो तुम्हारे लिए, 3 4 5 6 और 7, बस ये 7 ही लिखने। अब इनको देखो, ये इनकी जो लेंथ से अटैच्ड है वो जुड़ रहे हैं कि घट रहे हैं? देखो भी निकाल सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? देखो भाई ऊपर वाले की हटा दी, सब रुके हुए हैं भाई, उनके लिए क्या सोचना हो, तो जीरो है ना, तो वो जोड़ रहे हैं ना घटा रहे हैं, जीवन में वो न्यूट्रल हो गए हैं। पर जीवन में न्यूट्रल होने से भी काम नहीं चलता, अगर कुछ पाना है तो चलायमान रहना पड़ेगा। हाँ चलो आ जाओ भाई फटाफट, तुरंत कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम में है। बहुत दिन हो गए सर सुंदर कन्या नहीं आई, आएगी आएगी परेशान मत हो। चलो बताओ, अरे बताओ भाई बताओ, कर सकते हो क्या? चलो भैया ये सब तो जीरो है, जीरो जीरो वाले नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको देखो 1 को, इस वाली लेंथ से अटैच्ड है, अगर ये v से ऊपर जा रहा है तो घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है, -v। ये 2 वाला पॉइंट क्या इस वाली लेंथ से अटैच्ड है? क्या ये भी ऊपर जा रहा है? क्योंकि b अगर ऊपर जा रहा है तो ये तीनों पुलियां, तो ध्यान से देख, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, कितने से? v से। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट लॉजिकली पहले करते हैं। 2 क्या लेंथ को घटा रहा है? -v। 3 क्या लेंथ को घटा रहा है? -v। 4 क्या लेंथ को घटा रहा है? -v। 5 क्या लेंथ को घटा रहा है? -v। 6 क्या लेंथ को घटा रहा है? -v। ओके
हाँ सर। चलो 0 0 0 0। 7वां पॉइंट बोलो, नीचे जा रहा है, इस लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो भाई, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो सर। बढ़ा रहा है तो +7, सॉरी +5 इक्वल टू 0। तो 1 2 3 4 5 6, तो v इक्वल टू क्या आया? 5/6 मीटर पर सेकेंड। 5/6 मीटर पर सेकेंड। ओके, आंसर आ गया। थैंक यू, बहुत बढ़िया, मजा आया। लो, इतना बड़ा सवाल सॉल्व हो गया। अब देखने में बहुत टफ लगता है, इतनी सारी पुली ब्लॉक ये वो सर, कैसे होगा? हो गया। लो, इसीलिए कह रहा हूं, एक एक लाइन में आंसर आएंगे अगर दिमाग चला लिया तो, और जैसे मास्टर कह रहा है तो। नहीं तो नहीं आएगा कुछ भी। आंसर चेक कर लूंगे, देखा? हो आगे देखते हैं। पॉइंट बनाए इन्होंने, ये अपना 5 आ गया, ये अपना वी भी 5/6। मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। हाँ की ना? हाँ सर। बोलो हाँ की ना, सुना मत, बोलो हाँ सर। 10 बार कह चुका हूं, घर पे बैठे हो तब भी बोलते रहिए, नहीं तो सो जाओगे। ओके, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे यार सर, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है सर, हम नहीं पढ़ रहे सर। सर ये बात होती है कोई सर? इतना टफ सवाल, डरो मत, कर सकते हो। पहले स्टेप बाय स्टेप कराता हूं, छोटे छोटे सवाल सॉल्व करते चलो। इसमें मुझे बताओ पहले, ये ए और बी से क्या इस पुली की रफ्तार निकल सकती है? पहले बताओ, ए और बी से क्या इस पुली की रफ्तार निकल सकती है? VP1 मान लेता हूं इसको, बोलो VP1 बताओ सब लोग पहले मेरे को। छोटे छोटे तोड़ के बता रहा हूं, डरो मत सवाल से, बिल्कुल डरना नहीं है। बढ़िया सवाल करके बताऊंगा, करवा के बताऊंगा तुमसे। VP1 बताओ, सब बताओ। सर ने सिखाया था VP1 इक्वल टू, ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लें तो -5 + 3/2। -5 + 3 -2/2 यानी कि -1। यानी कि ये जो पुली है ये ऊपर जा रही है कि नीचे? सर नीचे जा रही है। कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड। सोचो, ये 1 से नीचे जा रही है तो ये तो रस्सी ऐसे सिंपल ऐसे ही जुड़ी हुई है। क्या ये पुली भी 1 से ऊपर जा रही है? ओके, इसमें देखो कौन सी ऐसी रस्सी है जो 4 पॉइंट से ज्यादा मूव कर रही है? देखो ये वाली, इसलिए इसी पे अपने को फोकस करना होगा। और यहीं से डी की रफ्तार भी पूछी। अब देखो ये ऐसे 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 ऐसे। चलो, तो इसके लिए क्या इस पुली की रफ्तार, ये P2, क्या इसकी भी रफ्तार पता होनी चाहिए? हाँ। क्या इसकी रफ्तार वही होगी जो ये इस वाली की रफ्तार होगी यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सही सर। मुझे बताओ, इसको P2 पुली मान लो, वेलोसिटी ऑफ पुली P2 निकाल सकते हो? निकालो। वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इक्वल टू 4 + 0/2 यानी कि 2। यानी कि पुली कहां जा रही है? ऊपर। कितने से? 2 से। तो मुझे बताओ, ये पुली कितने से नीचे जा रही है? ये वाली, इससे अटैच 2 से। ये भाई साहब बहुत टफ सवाल है कहने को, पर मैं इसलिए करके बता रहा हूं कि देख, इतना टफ भी तू कर सकता है, इसके आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पर सोच, अगर तूने ये भी कर लिया तो बाकी सब तो तुझे चुन्नू मुन्नू लगेंगे, है कि नहीं? कुछ भी नहीं है इनमें तो। हाँ सर, दोनों को छोटे छोटे टुकड़े तोड़े, ये आ गया। अब इस वाली रस्सी को देखो, अब ध्यान समझना। इस वाली रस्सी पर इन पॉइंट्स को देखो, ये सारे पॉइंट्स सब मूव कर रहे हैं। मतलब ये दोनों नहीं कर रहे जैसे, पर काफी सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं। इनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, डी की रफ्तार। किसकी रफ्तार? डी की रफ्तार। एक काम करो, बोलो डी की रफ्तार किधर मानोगे? ऊपर मानोगे? ऊपर मान लेते हैं, वी। बोलो क्लियर? चलो, अब जोड़ने घटाने वाले तरीके से ट्राई करो। जोड़ने घटाने वाले तरीके से ट्राई करो। डरावना सवाल, पर अगर मेरी बात ध्यान से सुनी तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अच्छा सर, है तो बढ़िया बात है सर, आ जाओ। करो 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 भाई, अरे सोच लो। हाँ भाई, करो भाई। ये जो अपन ने बनाया वही है, ये वी को अपन ऊपर ले लेते हैं, ठीक है? अपन पीछे ही करते हैं ना, अपन ने जो करा। चलो, करो करो करो। अरे हाँ भाई, पानी पी लिया जाए क्या? पी लो सर।
आ जाओ, हो गया क्या? अरे सोच लो, हो गया क्या? आ जाओ, सी डी ई एफ, चलो चालू हो जाता हूँ भैया, मैं तो यहां से सी से चालू होता हूँ। ठीक है, 10 से सी नीचे आ रहा है, बढ़ा रहा है घटा रहा है इस लेंथ को? सब लोग बोलेंगे बढ़ा रहा है घटा रहा है? सर बढ़ा रहा है। ठीक सर, ये वाला पॉइंट, ये 1 2 नंबर कर देता हूं, 2 वाला पॉइंट अटैच लेंथ को, अटैच लेंथ को ऊपर जा रहा है, बढ़ा रहा है घटा रहा है? बढ़ा रहा है। कितने से? 1 से। ये 1 3 पॉइंट ऊपर जा रहा है 1 से, अपनी अटैच लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? अटैच लेंथ को सर ऊपर जा रहा है, बढ़ा रहा है, प्लस 1। 4 पॉइंट V से ऊपर जा रहा है, अटैच लेंथ को, कंफ्यूजन हो जाए तो देखो ध्यान से, इस अटैच लेंथ को कंफ्यूजन हो जाए तो बाकी जरूरत नहीं है इसकी, x2 को बोलो V 4 पॉइंट बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? सर घटा रहा है, तो माइनस V। 5वां पॉइंट x3 लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो सर घटा रहा है, माइनस V। बिल्कुल सही। ऊपर वाला पॉइंट 6 0, सब पूरा ढंग से बता रहे हैं एकदम, 0, डरना मत, तब सवाल ही है, प्लस 7वां 0। अच्छा, ई वाला पॉइंट यानी कि 8वां पॉइंट x4 लेंथ को 2 से ऊपर जा रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो, लंबा सवाल है। 8वां पॉइंट ऊपर जा रहा है, कितने से? 2 से, -2। ठीक है सर। 9th पॉइंट x5 लेंथ को बोलो, अरे यार ये बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, x5 लेंथ को 9 पॉइंट 2 से ऊपर जा रहा है तो घटा रहा है, -2। 10वां पॉइंट 2 से नीचे आ रहा है, बोला x5 को घटा रहा है बढ़ा रहा है? घटा रहा है, -2 अगेन। 11वां पॉइंट x6 लेंथ को 2 से घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है, -2। 12वां पॉइंट F वाला 3 से नीचे आ रहा है, x6 लेंथ को बढ़ा रहा है, +3 इक्वल टू 0। हे भगवान, चांसेस कम है सही आने के, हे भगवान हमारा साथ दे। देखो मैंने कोई गलती तो नहीं करी, देखो 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 देखो, आ जाओ। 10 1 11, 11 और 12 ये, 12 + 3 15, 15 और 15 में से 8 गया तो बचा कितना? 7, तो यहाँ 7 आएगा, यानी कि 2v इक्वल टू 7 आएगा। V इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, तो आंसर आ गया पक्का। टफ सवाल भी आ जाए तो भी अपने को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, मजा आ गया। लो भाई, खतरनाक। चलो 3.5 अवार्ड, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। अच्छा, एक और कर दे, एक और कर दे इस तरीके, आ जाओ। हालांकि ज्यादा कर रहे हैं अपन, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं, मजा आ रहा है। ठीक है, करो भाई इसको, कंफ्यूज मत हो ना। चलो मैं बताता हूं, पहले ध्यान से समझो। क्या सबसे अच्छी लेंथ, सबसे लंबी लेंथ जो नजर आ रही है, ध्यान से देखो, ये वाली है। देखो, क्या इसी पे शायद वो जोड़ने घटाने वाला लगाना पड़ेगा? हाँ सर। तो पहले चाऊ 10 है, इसे पुली 1 मान लेता हूं। वेलोसिटी ऑफ पुली 1 क्या होगी? ध्यान से देखो, वेलोसिटी तुम्हारे सामने कर, तो क्या ये रस्सी क्या ये पुली जा रही है 5 से नीचे? ओके, तो इसकी सबसे बड़ी पुली की क्या रफ्तार आ गई? हाँ बिल्कुल आ गई सर। अच्छा आप सोचो, इसे पुली 2 मान लो। देखो ध्यान से, क्या वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इक्वल टू -5 + 0/2, मतलब क्या -2.5? हाँ सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। -2.5 मतलब क्या नीचे की तरफ 2.5? हाँ सर, अच्छा तो लग रहा है। बोलो भाई, अब क्या जोड़ने घटाने वाला आप कर सकते हो? ध्यान समझना एकदम, फील लेके देखो। ऐसे चालू होते हैं अपन, एक काम करते हैं, ये 1 पॉइंट
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। चलो छठा वापस बड़ी वाली पुली पे जुड़ रहा है, तो छठे की रफ्तार वही होगी जो पुली की है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। चलो 1 2 3 4 5 6 लिख दो, जोड़ना घटाने से लिख दो। 4 से ज्यादा पॉइंट है, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसका नंबर कम। चलो भाई, सुंदर कन्या सुंदर बालक। कई लोग इधर उधर देख रहे हैं। सुंदर बालक, मैं तो किसी एंगल से सुंदर नहीं लगता। चलो भाई करो। अरे भाई कर सकते हो तुम लोग, करो करो। चलो मैं चालू हो जाता हूं। कर लिया क्या, लिख लिया क्या? आंसर मैच होना चाहिए, गड़बड़ नहीं करें। आ जाओ 1 2 3 4 5 6। कैलकुलेशन ध्यान दें। 1 वाला पॉइंट पुली 2 पर है, नीचे आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड से। तो इस x1 लेंथ को, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो x1 लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। नीचे आ रहा है तो 2.5 बढ़ा रहा है। ठीक है भाई, 2.5 से नीचे आ रहा है, x1 को घटा रहा है। ठीक है, आ जाओ। ये ठीक है, -5। इधर 3 पे आ जाओ। 3 वाला पॉइंट अगर इस x2 लेंथ को देखो तो 3 वाला पॉइंट क्या इस लेंथ को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है। कितने से? 5 से। बी की रफ्तार निकालनी है भाई। एक काम करते हैं, बी की रफ्तार नीचे मान लेते हैं अपन तो v। ठीक, मान ली सब। अब 4 वाला पॉइंट नीचे जा रहा है तो x2 को बढ़ा रहा है तो +v। 5 वाला पॉइंट x3 के लिए देखो, क्या नीचे आ रहा है v से? हाँ सर, तो v से बढ़ा रहा है। 6 वाला पॉइंट पुली के साथ नीचे आ रहा है 5 से, तो x3 को घटा रहा है तो -5 = 0। फिर से सही आना चाहिए, ध्यान से देखो। तो 2v = ये कितना हो गया? 5 5 5 -15 -15 + 2.5 यानी कि -12.5 यानी कि इधर लाएंगे तो 12.5 यानी कि अपन ध्यान से देखेंगे तो 25/2 यानी कि 25/4 मीटर पर सेकेंड। हे भगवान, सही आ जा। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। देखो भाई, देखो भाई, कहां गया आंसर? अरे ओ हो 25/4 6.25 डाउनवर्ड्स। जो हमने करा, जो समझा, बिल्कुल सही है। हाँ सर, आ गया। आया कि नहीं आया? अरे बोलो राम लालो श्याम लालो, आया कि नहीं आया? पिछले आधे पौन घंटे से मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट के सवाल कर रहा हूं। शानदार शानदार 4-5। अच्छा, रट नहीं रखे मैंने। तू बोलेगा मैं और बना दूंगा, ये मेरे ही बनाए हुए हैं सब नोट्स में जो आपके लिए पीपीटी में आते हैं। अरे यस और नो, क्लास में जैसे इच्छा होती है वैसे बना लेते हैं, खूब बना सकते हैं। यस और नो। हाँ भाई सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। बेसिकली अपने को इनकी फील आनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, मन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। वेज सर अपन ने बोला सर कंस्ट्रेंट में, सर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में सर आपने फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ाई जिसमें 2 ही पॉइंट चल रहे थे। उसमें आपने एक और बात सिखाई थी कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। असली का कंपोनेंट लेते हैं। हाँ सर, सेकंड फॉर्मेट में सर पुली पढ़ाई थी सर, 4 पॉइंट मूव कर रहे थे सर, फॉर्मूला भी बताया था सर, उसके भी 2-3-4 तरीके से फॉर्मूला बताने का आपने तरीका बताया था। पुली पे बहुत सारे सवाल करा सर। तीसरा फॉर्मेट सर, 4 से ज्यादा पॉइंट बड़े चले, उसमें मैथ से भी कर सकते हैं, वर्डन से भी कर सकते हैं, जोड़ो घटाओ सबसे ज्यादा अपना शानदार। बोलो यस और नो, और उसमें तो बहुत क्रांतिकारी सवाल अपन कर सकते हैं। अरे यस और नो, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो फिर से देखो अपने प्रीवियस सेशन में क्या क्या पढ़ा भाई। फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ ली 2 पॉइंट वाली, सेकंड फॉर्मेट रिवीजन कराओ फटाफट। सेकंड फॉर्मेट पढ़ ली अपन ने पुली ब्लॉक वाली, थर्ड फॉर्मेट अपन ने पढ़ ली मेनी पॉइंट्स वाली। यस और नो, हाँ भाई। अब देखो अपने को एक और चौथी फॉर्मेट पे जाना है, पर उस चौथी फॉर्मेट पे जाने से पहले ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये अपन समझे, ये थोड़ा सा अलग है उससे। फोर्थ फॉर्मेट में आने से पहले अपन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की फोर्थ फॉर्मेट जो और टफ है, टफ तो क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब क्या करें, अब क्या करें, ऐसा समझो जो फोर्थ फॉर्मेट होगी ना वास्तविकता में फर्स्ट फॉर्मेट और थर्ड फॉर्मेट का कॉम्बिनेशन टाइप होगी। लॉजिकली समझ आएगी, घबराना मत। चलो भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, क्या करें क्या पहले, पर इसको समझने के लिए ये जो समझा रहा हूं ये एनएलएम के लिए भी है। जैसे मैंने आपको टेंशन पढ़ाई थी ना, वैसे ही टेंशन एनएलएम के लिए पढ़ाई थी, वैसे ही ये बात ये एनएलएम में काम की बात है। पर इसे फील आज कर लो ताकि तुम्हें कभी भी ऐसा सिस्टम नजर आए तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूं कि अपने पास एक ऐसा वेज है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वेज, हाँ ये वेज, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दो। रख दिया।
कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन तो अभी अपन पढ़ ही नहीं रहे, जब आया नहीं जीवन में तो क्यों ऐसी बात करेंगे। फ्रिक्शन की जब बात आएगी तो उसे अच्छे से समझेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसको किससे प्रेम है, क्यों प्रेम है, क्या करता है वो सब पढ़ेंगे। मान लो एक वेज है, उस पर एक ब्लॉक रिलीज कर दो, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सोच के देख, कॉमन सेंस से बता, अगर तू एक ऐसे वेज है उस पर ब्लॉक छोड़ दे तो ये ब्लॉक क्या इस वेज को इधर धक्का देगा, पर जमीन में तो घुस नहीं सकता, कौन, वेज। और क्या ये ब्लॉक ऐसे नीचे आएगा। फिर से थोड़ा अच्छे समझाता हूं, मान लो पहला केस कि अगर वेज फिक्स्ड है, फिक्स कर रखा है अपन ने, मान लो पहला केस वेज क्या कर रखा है, फिक्स। एनएलएम के लिए बेसिक बात समझा रहा हूं, ज्यादा वहां काम आएगी अभी, पर फील करें उसको कि हम कब क्या करते हैं। अच्छा कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं। मान लो कि एक वेज है जो कि फिक्स्ड है, जो कि क्या है, फिक्स्ड। अच्छा, उस पर अगर तू बी ब्लॉक को छोड़ दे, अच्छा सर, तो तुझे पता है वेज की वेलोसिटी 0, पर ब्लॉक की वेलोसिटी इधर, क्या तू बोल सकता है ब्लॉक की वेलोसिटी पक्का इधर। हाँ हाँ हाँ, ठीक, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तूने जैसे वेज रखा था, तूने ब्लॉक कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा भाई। एक्चुअली अभी तक तूने जितनी भी बातें पढ़ी ना, उसमें तू बता सकता था कि ये किधर चलेगा ब्लॉक। कई बार हम डायरेक्टली इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते कि वो किधर चलेगा ग्राउंड से। कैसे, मैं समझाता हूं। तो हमें थोड़ी अक्कल लगानी पड़ती है। जैसे तू अगर पिछले जितने भी सवाल देखे तुझे पता होता था ब्लॉक की भले वेलोसिटी पता नहीं हो, जैसे मान लो पिछला सवाल ही ले लें अपन कोई भी, जैसे मान लो ये सवाल ले लें, तुम्हें पता है भाई बी या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक डायरेक्शन तो पता है ना, लाइन। ये तो नहीं लग रहा कि बी जो है इधर टेढ़ा चला जाएगा। अब समझ, अगला जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो देखो, मान लो कि अब ये वेज फिक्स्ड नहीं है, जो बेसिकली अपन पढ़ना चाह रहे थे, ये वेज फिक्स्ड नहीं, और बी को छोड़ दो, तो आपको नहीं लगता कि बी वाला वेज को धक्का इधर लगाएगा और बी वाला खुद ऐसे आए। अब सोचो, क्या एक बात फिक्स्ड है कंस्ट्रेंट से कि भाई वेज तो इधर ही चल सकता है, वेज धरती में घुस नहीं सकता। अच्छा ठीक, तो वेज की रफ्तार ये इधर, तो वेज चल रहा है। अब बताओ बी कैसे चल रहा है ग्राउंड फ्रेम में, बी कैसे चल रहा है, क्या बी ऐसे चल रहा है, नहीं नहीं, क्यों, ध्यान सोच बी कैसे चलेगा, देख ये देख, इमेजिन करना, क्या बी ऐसे आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्या बी ऐसे भी आ रहा है पर बी जिस पे रखा है वो क्या इधर जा रहा है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, तो ध्यान देखो, तो बी कैसे जा रहा है, ऐसे, ये रही थोड़ी, ये ऐसे, बोलो क्लियर है एकदम। हाँ सर, बात तो समझ आई, बोलो एनिमेशन समझ आया क्या। भाई बी अगर फिक्स्ड होता तो ऐसे चला जाता, पर वेज भी इधर जा रहा है तो क्या, थोड़ा जैसे मान लीजिए वेज ऐसे था, ठीक है, अब सोचो वेज इधर भी आ रहा है तो क्या थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा। हाँ सर, अच्छा वो कैसे होगा, ये एंगल अल्फा अल्फा है, हमें डायरेक्ट ग्राउंड से हमें पता नहीं होता। तो तुम ध्यान से सोचो, तो बी की रफ्तार की डायरेक्शन तुम ग्राउंड फ्रेम से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हो, हाँ इससे पहले वाले सवालों में कर पा रहे थे, हाँ पर इस सवाल में फिर कह रहा हूं ये एनएलएम में आगे ज्यादा काम में आएगा, पर इसे फील अभी कर लो, एनएलएम के लिए पढ़ा रहा हूं, एनएलएम ही चल रहा है वैसे तो, कंस्ट्रेंट उसी का पार्ट है। तो क्या बी की डायरेक्शन, क्या इन दिस केस, डायरेक्शन ऑफ बी with respect to ground is not easy to identify directly। हाँ सर, अब जब भी ऐसा हो कि ग्राउंड फ्रेम से डायरेक्टली कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे जैसे कि यहां हो रहा है, तो फिर क्या करें, तो ऐसे फ्रेम को ढूंढें जिसमें डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हो। कोई तो फ्रेम होगा जिसमें डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हो। हाँ कैसे, सुन, ये तो ग्राउंड फ्रेम था, सोच अब क्या कर कि अगर हमें बी की रफ्तार निकालनी है तो ये कौन, अपना वही चीटा, चीटा बनकर तू ए पर बैठ जा, देख चीटा आया उड़ता उड़ता, आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो, उड़ता उड़ता आया, हाउ टू फाइंड वी बी, आया और यहां पर बैठ गया, किस पर, ए पर, किस पर, ए पर, ओके, ए पर बैठ गया। अब सोच तू कौन, चीटा,
कहां, मक्खी मान ले, परेशान मत हो। तू कौन, चीटा, कहां बैठ गया, ए पर। अब सोच, जहां अपन बैठ जाते हैं क्या उसे रेस्ट पे कर लेते हैं? हाँ सर, जहां अपन बैठ जाते हैं उसे रेस्ट पर कर लेते हैं। ठीक सर, रेस्ट पर हो गया। जब ए रेस्ट पर हो गया तो बी, ए के लिए, चीटे के लिए, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो रहा ही नहीं। फिर अब ये तो रहा ही नहीं। विद रिस्पेक्ट टू ए अगर अपन बात करें तो वेज की रफ्तार क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए? वेज वेलोसिटी 0, और बी की वेलोसिटी सीधा ऐसे। ये किसकी वेलोसिटी है? डायरेक्शन ऑफ बी की रफ्तार किसके लिए? चीटे के लिए। चीटा कहां बैठा है? ए पर। मतलब ये डायरेक्शन, अगर ये एंगल कोई भी थीटा वीटा है तो क्या ये डायरेक्शन पता है हमें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? क्या तुम ग्राउंड के फ्रेम में बी की डायरेक्शन बता सकते हो? नहीं। पर क्या चीटे के लिए बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। तो इनडायरेक्टली हमें डायरेक्शन पता पड़ गई, किसकी? वीबीए की। तो वीबीए की अगर पता पड़ गई, अच्छा अच्छा अच्छा। अब अपन अपनी उसमें चलते हैं, किसमें? अपनी फॉर्मूले में देख, क्या अपन जानते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर वाइज, क्या वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए? हाँ, ये रहा। बोलो क्लियर? वेक्टर वाइज लिख लो। क्या मुझे डायरेक्शन वीबी की पता है? नहीं। क्या मुझे वीबीए की पता है? हाँ। तो सुन, कैसे से लिख सकते हैं? वीबी इक्वल टू वीबीए प्लस वी। तो इसमें इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं, क्योंकि वीबीए की डायरेक्शन पता है। हाँ, वीबी की डायरेक्शन पता है। क्या वी की डायरेक्शन पता है? हाँ। मैग्नीट्यूड गिवन होंगे तभी अपन कर पाएंगे, तो लॉजिकल है। पर क्या इन दोनों डायरेक्शन पता पड़ गई? हाँ, तो वीबी की निकल आएगी। उसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसे अगर देखो यहाँ पे वीबी है और ये किसकी? वी है। अगर अपन सोचें तो वीबीए की डायरेक्शन अपने को पता है, ये रही। बोलो क्लियर? अब देखो कैसे, देखो ध्यान से, ये समझ में आया? ये वीबीए और ये वीए। बोलो क्लियर? इन दोनों का रिजल्टेंट देखो ध्यान से, ऐसे ये किसकी डायरेक्शन होगी? वीबी की, जो अपन वो टेढ़ा निकाल रहे थे ना वो। तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लैरिटी समझ आना चाहिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे किसी ब्लॉक की डायरेक्शन ग्राउंड फ्रेम से डायरेक्ट इंटरप्रेट ना हो तो ऐसे फ्रेम में बैठकर उसकी डायरेक्शन मान लेनी चाहिए जिससे उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करी जा सके। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर, बहुत ऐसे सवाल आएंगे आगे अभी एनएलएम में, कोई 4 केजी, 2 केजी, 1 केजी, ये केजी, वो केजी। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई मैंने ऐसा करा क्यों, क्यों मैंने चीटे के फ्रेम में करा? क्योंकि चीटे के फ्रेम में ही बी की डायरेक्शन हम बता सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम में हम बी की डायरेक्शन बता नहीं सकते। ओके सर, बात आपकी अच्छी लगी, बिल्कुल। बोलो क्लियर है? तो देखो, इसको लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो जो नोट करके लिखा है। जब भी पता ना पड़े ग्राउंड फ्रेम से कि बॉडी ब्लॉक कहां जा रहा है तो वेरिएबल मानने के लिए ऐसे फ्रेम को ढूंढिए जिसमें पता पड़े कि वो किधर जा रहा है। क्या अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझ आया है? क्या अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझ आया है? और ये पूरी कहानी लिख लो, ठीक है? ऐसे ये डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वेलोसिटी ऑफ ए, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? वीबी। वीबीए चीटे के फ्रेम में है और वीए ग्राउंड फ्रेम में है और वीबी भी ग्राउंड फ्रेम में है। पर वीबी को निकालने का ये इनडायरेक्ट तरीका है। ये कहानी अभी आगे इसी लेक्चर में कोई ज्यादा काम नहीं आएगी, बट ये एनएलएम और पूरी फिजिक्स में बहुत काम आएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट है, क्या है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दिमाग में याद होना चाहिए फिजिक्स के लिए, खाली इस चैप्टर के लिए नहीं, फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूं। बोलो क्लियर? हाँ सर, बात तो आपकी अच्छी लगी, बिल्कुल बढ़िया, मजा आया। अब चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, क्या करें? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। जब भी पता ना पड़े ग्राउंड फ्रेम से की बॉडी, उतार लिया क्या? उतार लो इसको फटाफट, इसको स्टार मार करके कॉन्सेप्ट को उतार लो और मन में अपने सेट कर लो कि अच्छा सर ने एक बीच में कॉन्सेप्ट सिखाया था। अब ना मैं आपको फोर्थ फॉर्मेट पे लाता हूं, जो मैंने आपको बोला कि फोर्थ फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग क्या है। अच्छा, कोई किताबी फॉर्मेट्स नहीं है, बनाई हुई है ताकि आप समझ पाओ।
फर्स्ट फॉर्मेट क्या थी, ध्यान से देखो कि अलोंग, अगर दो पॉइंट मूव कर रहे हो तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग मासलेस है, टाइट है, इनएक्सटेंसिबल है, ये बातें अपन पहले कर चुके थे। अभी तक तूने जो जो सवाल देखे जनरली जो भी जोड़ने घटाने वाले में, तो उनमें देख, जैसे पॉइंट है पुली से ऐसे रस्सी जुड़ी हुई है, तो या तो पुली ऊपर जा रही है या पुली नीचे आ रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जैसे मान लीजिए अपनी रस्सी थी, तो रस्सी का ये कोई भी पॉइंट है, वो या तो इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है, तो या तो डायरेक्टली बढ़ा रहा है इस लेंथ को। ध्यान समझना अच्छे से, जो मैं अगली बात समझाना चाह रहा हूं, क्या ध्यान समझो, बोलो क्लियर है एकदम। ये भी लिख लेना, उस फ्रेम को मानकर हम बॉडी ब्लॉक की रफ्तार ग्राउंड फ्रेम में निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, वो तो समझ में आ गया। मैं जो आपको फोर्थ फॉर्मेट समझाना चाह रहा हूं उसको समझो, इसी पे समझ लेते हैं। देखो चलो मैं आपको यहां से समझाने का प्रयास करता हूं, फिर उसको डायग्राम में समझना। जैसे मान लो कि अभी तक तुम जितने भी सवाल कर रहे थे, पुली ब्लॉक या जो भी कर रहे थे, उसमें देखो यह स्ट्रिंग थी, इसका एक पॉइंट था, इसे x1 x1 मानते थे। ये पॉइंट या तो इधर जा रहा था या इधर जा रहा था। बेसिकली या तो ये स्ट्रिंग के साथ 0 डिग्री बना रहा था या 180 बना रहा था। ऐसे ही सवाल कर रहे थे तुमने। अगर ये दूर, अगर ये लेंथ बढ़ाता था तो अपन प्लस लिख देते थे, और अगर लेंथ घटा रहा था तो माइनस लिख देते। अब अगर तू कुछ ऐसा सोच कि अगर ये रस्सी कुछ ऐसे पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है जो x1 तो इधर है, पर मान ले पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है v, ठीक, मान लो पुली है ऐसे, बोलो क्लियर, और ये पुली ऐसे जा रही है, तो क्या ये पॉइंट भी ऐसे ही जाएगा? हाँ, मान लो ये एंगल थीटा है। यही बस फोर्थ फॉर्मेट का बेस है और कुछ खास बात नहीं। अब तो खुद लॉजिकली बोलेगा x1 को कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है। अगर इस केस की बात करें तो x1 को, अगर ये जो जो रस्सी के पॉइंट है वो अगर उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल ना चले, कुछ एंगल पे चले, चल सकता है, तो क्या उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे? बस यही करना है। क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट कर लो भाई। v cos थीटा और v sin थीटा, ऐसे कर लो। अगर ध्यान से देखो तो v sin थीटा का इसको जोड़ने घटाने में कोई रोल नहीं है। v sin थीटा का इसको जोड़ने और घटाने में कोई रोल नहीं है। क्या v cos थीटा का है? हाँ है। क्या v cos थीटा का है? हाँ है सर, बिल्कुल है, 110% है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके ठीक सर, बढ़िया बात, अच्छी बात, मजा आया सर। तो बताओ प्लस v cos थीटा लिखेंगे क्या? हाँ सर, बात तो बस कंपोनेंट लेना है। अगर टेढ़ा भी चलने लगे तो कंपोनेंट लो, और जो कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग हो उसको देखो कि वो जोड़ रहा है कि घटा रहा है। अगर घटा रहा है तो माइनस, और बढ़ा रहा है तो प्लस। हाँ, बात तो समझ में आई। यही फॉर्मेट चौथे फॉर्मेट को कंस्ट्रेंट मतलब बनाएगी। सो फार द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट वाज आइदर 0 और 180 डिग्री टू द स्ट्रिंग। जो मैंने अभी आपको बात बोली, क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। तो बस अगर मान लो ऐसा हो कि जैसे ये केस 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, मान लो कि अपनी पुली ऐसे चलने लग जाए, तो क्या अपने को कहानी समझ में आनी चाहिए कि अगर ऐसे चलने लग जाए, ये तो यहां पे तो 0 और 180 डिग्री थी इस जगह, तो यहां पे मान लो, पर अगर सोचो इस जगह ऐसे चलने लग जाए, ये v है, तो क्या ये एंगल अल्फा इंपॉर्टेंस रखने लग जाएगा? हाँ सर। देखो इस पॉइंट के लिए 1 के लिए इस x1 को देखो, खुद बताओगे तुम, क्या 1 इस पुली के साथ v से ऐसे जाएगा? क्या v cos अल्फा इसको बढ़ाएगा? हाँ, इस पॉइंट के लिए देखो, क्या ये पॉइंट भी ऐसे अल्फा से ऐसे जाएगा? क्या इस x2 लेंथ को v sin अल्फा की cos अल्फा, अब देखो sin अल्फा आएगा, x2 के लिए कौन आएगा? sin अल्फा। बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो भाई, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। तो देखो अगर अपन देखें तो इसके लिए भी प्लस आएगा। एंगल से मत कंफ्यूज हो, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे। तो जो पॉइंट है उसका कंपोनेंट, अगर बेसिक हार्डकोर कंसेप्ट चलें, ठीक है, जो पॉइंट है उससे जो अटैच लेंथ है x1 x2 x3 जो भी है, उस पॉइंट को देखो कहां जा रहा है, उस पॉइंट के कंपोनेंट ले लो अलोंग द स्ट्रिंग। बिल्कुल सही। ये वही वर्णन में भी ऐसे ही करना पड़ता है कि एफ डॉट डी एस टेंशन से क्या टी कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, वो ये कंफ्यूज नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक सर, बात मुझे समझ आ गई। ओके, अब क्या करें? अब सवाल करते हैं, क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा अच्छा लेवल है तो बहुत ज्यादा तो नहीं आता है तुम्हारे, बट अगर आ जाए तो भाई हमारे तो पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फुल आउट ऑफ फुल। हमें नंबर घटाने की आदत नहीं है। तुम्हारे 100 में से 100 आते हैं कि नहीं आते?
अरे सर आप भी ना सर मजाक करते हो सर, है ना। फुल आउट ऑफ फुल और मैं सर मेरे नर्सरी में कभी फुल में से फुल नहीं आया। नर्सरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी तुम लोगों ने रामलालो? पढ़िए सर पढ़िए पढ़िए। चलो आ जाओ आ जाओ। लो भाई एक सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। देखो मान लो कि एक वेज है, सही बताओ बच्चों, ये एनएलएम का बढ़िया सवाल होगा, पर उसकी एक इक्वेशन जो सबसे टफ होगी वो होगी कंस्ट्रेंट की। बाकी तो एनएलएम की इक्वेशन होगी फोर्स वाली। तो जो कंस्ट्रेंट की टफ इक्वेशन होती है ना वही पहले सिखा रहा हूं, तो सब सही बताऊं तो आधे से ज्यादा एनएलएम तो खत्म हो गया, टफ वाला पार्ट तो। यस और नो? अब देखो मान लो कि एक वेज है ऐसे और एक ब्लॉक है ऐसे, और इस ब्लॉक से रस्सी से होते हुए एक दीवार पे बंध रहा है। ठीक ठीक। अब सोचो अगर तुम बी को छोड़, इस सिस्टम को छोड़ दो, तो लॉजिकली सोचो क्या बी नीचे आएगा? कंफ्यूज मत होना। अब वही पुरानी कहानी जो भी सुनाई थी, और एक इधर आएगा इधर। ओके 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 ओके। अच्छा तुम बहुत लॉजिकली सोचो, ये जो बी इन्होंने दे रखा है, ये बी, ये डायरेक्शन ग्राउंड फ्रेम में सोचो, बी क्या ऐसे बिल्कुल जाएगा या थोड़ा टेढ़ा जाएगा? अभी अभी सिखाया था। यानी कि बी किसके रेस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ए। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बी किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा मान लो कि एक ब्लॉक था ऐसे, ठीक है, उस पर एक रस्सी बंधी थी, ऐसे ब्लॉक था, जिससे कि इसको दे रखा है, देखो ध्यान से, आपको थोड़ा ऐसे चलता हुआ नजर आएगा। चला है नहीं क्या? नहीं, मैं ऐसे बताता हूं, ध्यान सुन। तो ये ए ये बी, तो जो ए और बी है, जो ए और बी है, अब ध्यान से सुने, ए और बी का क्या करें? ए और बी, तो सोचो ए जब इधर चलेगा ऐसे, क्या बी वाला इसको धक्का ऐसे लगाएगा? तो बी क्या बिल्कुल ऐसा चलेगा, थोड़ा टेढ़ा आएगा? थोड़ा टेढ़ा। तो याद कर बी का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में पता करना पॉसिबल नहीं है, तो कौन से फ्रेम में पता करते हैं? ए। तो बी असलियत में क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बोलो क्लियर है? हाँ सर। बी किसके रेस्पेक्ट में है? किसके रेस्पेक्ट में है? ए के रेस्पेक्ट। ठीक सर, ये बात हमें समझ आ गई। अब मुझे रिलेशन निकालना है ए और बी में। ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए ग्राउंड फ्रेम में, बी इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि वही डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि यार ये स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट लगेगी। अब स्ट्रिंग के पॉइंट्स को देखो आप ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, ध्यान समझना। स्ट्रिंग का एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। बोलो क्लियर? मुझे बताओ ये जो 1 पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन कितना है? जैसे अपन जोड़ने घटाने वाला वेलोसिटी के लिए लगाया, कि एक्सेलरेशन के भी लगा सकते हैं? हाँ, तो एक्सेलरेशन के लिए ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने ये भी ऐसे ले लिया। ठीक भाई, 1 का एक्सेलरेशन कितना? 0। ये पुली, ओ हो, पुली क्या वेज के साथ है, तो क्या पुली का एक्सेलरेशन ए इधर है? हाँ। तो क्या 2 का एक्सेलरेशन ए इधर है? हाँ। ध्यान से, थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर देता हूं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हाँ देखो, इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे पुली को, यहां पे ऐसे समझने के लिए। ये ऐसे है रस्सी, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, तो देखो ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, तो ये पुली कैसे जा रही है? ए से। तो 2 का एक्सेलरेशन सीधा। अब 3 के लिए सोचो तुम, 3 के लिए, अगर तुम 3 के लिए सोचो, 3 वाला जो रस्सी है ऐसे, ये जो 3 वाला पॉइंट है, ये 3, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, पर क्या ये इस वाली रस्सी से जुड़ा हुआ है? ये एक्स डैश जो भी मानना है तुम्हें, अगर तुम ऐसे x1 मान लेते हो तो इसे x2 मान लो। क्या ये x2 से अटैच्ड है? हाँ। अब सोचो, क्या ये x2 को, अगर ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है, तो सोचो ये ऐसी सिचुएशन आ गई, देखो कैसी, देखो 3 के लिए ये ऐसे, ये x2, ये तीसरा पॉइंट, ये इधर ऐसे जा रहा है, और ये एंगल थीटा है। 3 के लिए खुद बताओ, कंफ्यूज मत हो ना, अच्छी बात बता रहा हूं। 3 के लिए खुद बताओ, बढ़िया सवाल है। 3 के लिए खुद बताओ, ये x2 वाली लेंथ पूरा a बढ़ा रही है, घटा रही है, या a cos थीटा कुछ कर रहा है? सर a cos थीटा कुछ कर रहा है। क्या a cos थीटा बढ़ा रहा है और a sin थीटा का कोई रोल नहीं है? तो तुम बहुत ध्यान से देखो, तो अगर लिखना चालू करो तो 1 के लिए, यहां लिख के बता रहा हूं, 1 के लिए कुछ नहीं हो रहा, 0,
2 के लिए, क्या 2x1 को घटा रहा है कितने से? a से। क्या a x2 को, सॉरी 3 क्या x2 को बढ़ा रहा है? बोलो कितने से? a से, a cos थीटा से, a sin थीटा से, a cos थीटा से। हाँ सर। अब बात आ गई किसकी? इस पॉइंट की 4 की, जो यहां है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अब बताओ 4 पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 4 पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? सर बी? नहीं, अरे बी तो चीटे के लिए था। बी पॉइंट का, 4 पॉइंट का असली एक्सेलरेशन तो, और अभी पीछे निकाला था, क्या था? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। वेलोसिटी कंफ्यूज नहीं हो, वो एक ही बात है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए। यानी कि चौथे पॉइंट का वास्तविक एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यानी कि बी, और एक्सेलरेशन ऑफ ए का वेक्टर सम है। तो 4 का असली एक्सेलरेशन 2 है। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज बी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए जोड़ दो यानी कि ओके, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा, ये ऐसे कहीं। ऐसे। पर हमें तो इससे मतलब है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। अब देखो 4 पॉइंट पे 2 एक्सेलरेशन दिख गए। बी, क्या बी डायरेक्ट उसको बढ़ा रहा है? किसको? x2 को। हाँ सर। और ए का कंपोनेंट a cos थीटा क्या x2 को घटा रहा है? हाँ सर, बात तो सही लग रही है। तो फिर से लिखते हैं ना, इस वाली इक्वेशन को यहां लाता हूं, देख 0 माइनस ए प्लस ए cos थीटा प्लस ए cos थीटा। 4 दो तरीके से लिखा जाएगा, बी उसको बढ़ा रहा है और माइनस बी cos थीटा माइनस ए cos थीटा उसको घटा रहा है। अब टोटल आया दैट इक्वल टू 0। टफ बात, ध्यान से समझोगे मजा आ जाएगा और टेंशन मत लो। एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे बताऊंगा, एक लाइन में और आएगा, पर पहले से फील करो जो मैंने कहा, फिर से समझते हैं अच्छे से सवाल को, फिर से समझते हैं और क्लैरिटी लाते हैं। बढ़िया फॉर्मेट है, बढ़िया शानदार एकदम, ध्यान समझो। क्या? फिर से सुने। अगर एक सवाल ऐसा है जिसमें ए ऐसे वेज है, बी ऐसे ब्लॉक है, सोच के देखो कि अगर ए इधर चलेगा तो बी इधर चलेगा। बी का डायरेक्शन ग्राउंड फ्रेम से बताना संभव नहीं है, इसलिए उसकी डायरेक्शन मानते हैं चीटे के फ्रेम से। जिस चीटे के फ्रेम से उसकी डायरेक्शन मानी वो एक्सेलरेशन मान लिया बी, और जो ग्राउंड फ्रेम में ए चल रहा था वो ए है। हाँ भाई, ये बात हमें समझ में आ गई। इसकी पहले की कहानी मैंने समझा दी थी कि ग्राउंड फ्रेम में ना पता हो तो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब अपन ने स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट लगाई, स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट लगाई, टक 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 टक, ये देखो 4 पॉइंट नजर आए, 1 2 3 4, 1 0 है, 2 डायरेक्ट माइनस से घटा रहा है, 3 टेढ़ा है पर उसका a इधर है, तो a cos थीटा उसकी x2 की लेंथ को बढ़ा रहा है। अरे चौथा पॉइंट, ग्राउंड फ्रेम में उसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रिंग को ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व कर रहे हैं। हम जो कंस्ट्रेंट सॉल्व कर रहे हैं वो तो ग्राउंड फ्रेम में ही है। जो चौथे पॉइंट की एक्सेलरेशन हमें ग्राउंड फ्रेम पे पता होनी चाहिए। अरे पर हमें भी तो चीटा फ्रेम में पता है, पर हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर ग्राउंड फ्रेम पे निकालना हो तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो हमने उन दोनों एक्सेलरेशन को जोड़ दिया, बी और ए। बी x2 को डायरेक्ट बढ़ा रहा है और ए का एक कंपोनेंट a cos थीटा उसको घटा रहा है। ठीक भाई, तो a cos थीटा कट गया, आंसर आया a इक्वल टू बी। ये बिल्कुल सही रिलेशन है, एकदम परफेक्ट। तुरंत क्या लॉजिकली बात समझ आई है? टेंशन मत लो, मैं a बराबर b तो एक छोटे से तरीके से और सिखा दूंगा तुमको, 1 लाइन, उसी चिंता मत करो, पर पहले इसे फील करो जो मैंने बोला है, ताकि कभी तुम फंस भी जाओ तो तुम्हें रियल फील आनी चाहिए, तो तुम्हें रियल फील आनी चाहिए। चलो करो भाई, अरे हाँ हाँ, उतारो इस कहानी को पूरा अच्छे से और समझ के। फिर एक ऑल्टरनेट छोटा तरीका बताऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे। चलो भाई, फिर एक ऑल्टरनेट छोटा तरीका बताऊंगा, टेंशन नहीं लें एकदम। चलो भाई, हाँ भाई कर सकते हो तुम लोग, आ जाओ आ जाओ। ओके, 0 माइनस ए प्लस ए cos थीटा प्लस बी माइनस ए cos थीटा इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी। ठीक भाई, उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? हाँ सर उतार लिया। चलो भाई, ऑल्टरनेट मेथड, बढ़िया।
क्या करें, ध्यान सुनना। करना क्या है, मैं तेरे को बढ़िया एक वन लाइन सॉल्यूशन बताता हूं, ध्यान समझना। तू एक काम कर, तू कौन, चीटा, कहां बैठ गया, ए पर। अब पूरी दुनिया को चीटे से देख। अगर तू चीटा बन के बैठ गया तो सोचना, ये दीवार, ये पुली, ये वेज, ठीक, यस, ठीक है बी। चीटे के लिए सोच, फॉर चीटा, चीटे के लिए सोच, फॉर चीटा, ध्यान से देख। चीटा बन के बैठ गए, अब ध्यान सुनो, मैं वैसे ही बताता हूं, रुक जाओ एक। देखो, अगर तू चीटा बनकर यहां बैठ गया तो सोच, ए चलेगा कि रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुक गया। चीटे के लिए बी का एक्सप्रेशन क्या है, चीटे के लिए यानी कि ए के लिए बी, ये तो हमने पहले ही माना था। अब चीटे के लिए सोच, ए नहीं चल रहा पर बी ब्लॉक बी से चल रहा है, हाँ, बिल्कुल सही बात। चीटे के लिए क्या दीवार चल रही है, क्यों, दीवार ग्राउंड फ्रेम में रुकी हुई थी, पर चीटे के लिए तो दीवार ए से इधर आएगी, क्यों, अरे क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ दीवार विद रिस्पेक्ट टू चीटा इज एक्सेलरेशन ऑफ दीवार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। ग्राउंड फ्रेम में चीटे का एक्सेलरेशन ए है, तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ दीवार माइनस है। तो अगर चीटे के फ्रेम से सोचो तो ए रेस्ट पर हो गया, ठीक, पर बी कितने चल रहा है, बी से हमने वही माना था, हाँ, और दीवार कितने चल रही है, ए से। अब चीटे के लिए सोच, किसके लिए सोच, चीटे के लिए, इस रस्सी के, क्या चीटे के फ्रेम में भी रस्सी की रफ्तार कांस्टेंट होनी चाहिए, सॉरी रस्सी की लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, हाँ सर बिल्कुल होनी चाहिए, तो बात सही है। तो चीटे के लिए सोच, रस्सी बना, चीटे के लिए पॉइंट मार्क कर, 1 2 3 4, चीटे के लिए 1 कितने चल रहा है, चीटे के लिए 1 कितने से चल रहा है, बोलो भाई, ए से 2 0 3 0, क्योंकि 2 और 3 पुली पर है, पुली ए पर है और ए तो रेस्ट पर है, चीटे के लिए 4 बी से इधर। हो बस, अब कुछ नहीं, जोड़ना घटाना लगा ले। 1 पॉइंट x1 को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, घटा रहा है, माइनस ए 2 0 3 0 4, क्या x2 को बढ़ा रहा है, हाँ, +4, सॉरी प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू बी। अरे ओरली आ गया, हाँ कि ना, मजा आया, जोरदार, अरे यस और नो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल नॉट चेंज इवन इफ यू चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लॉजिकल है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होती रेफरेंस फ्रेम चेंज करने से। सवाल को छोटा ऐसे करा कि हमने ग्राउंड फ्रेम की बजाय कहां से ले लिया, बोलो कहां से ले लिया, चीटा फ्रेम से, अरे कहां से ले लिया, चीटा फ्रेम से, अरे हाँ सर, मजा आया सर, अरे आया कि नहीं आया, अरे सोच लो, अरे राम लालो श्याम लालो, बोलो भाई, अरे पक्का, लो उतार लो दोनों तरीके, पहला वाला रियल फील, दूसरा वाला स्मार्ट मेथड, स्मार्ट मेथड, कैसा मेथड, स्मार्ट मेथड, हाँ सर, बात तो समझ आई सर, बात तो आप अच्छी अच्छी बताते हो, हल्का पढ़ा ही नहीं रहा मैं तुमको, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, मैकेनिक्स अच्छी करनी है तो आपको ये सब बातें आनी चाहिए, ओके, चलो भाई, हो गया हो गया हो गया, अब क्या करें, चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, और देखो, तो चीटा आया, चीटा बैठा, ओके, ठीक, एक और एग्जांपल, ये तुम करोगे, और मैं तो कह रहा हूं स्मार्ट मेथड से करोगे, ग्राउंड वाले से नहीं करोगे, स्मार्ट मेथड अप्लाई करना है। वही सवाल है, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, देख, अब बी से रस्सी होती हुई ऐसे होती हुई वापस ए से अटैच हो रही, स्मार्ट मेथड से करना है, चीटा बन के ए पर बैठ जा,
ए और बी, वही बी किसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, ए के रेस्पेक्ट में, कंफ्यूज मत होना। ये ग्राउंड फ्रेम में है, ये बी विद रिस्पेक्ट टू ए है। तो बताओ ए और बी में रिलेशन, चीटे वाले मेथड से करना है, स्मार्ट मेथड से कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, बरसात हो जाए। आ जाओ, करो 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 करो। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम में है। हाँ भाई, हाँ भाई। अरे हाँ भाई, हाँ भाई। हो गया क्या? अरे हो गया क्या? करूं, ट्राई करूं? चीटा बन के ही बैठ जाए ए पर। अगर ए पर बैठ जाएगा तो बी का एक्सलेशन तो बी ही रहेगा, पर दीवार आने लगेगी ए से। बोलो क्लियर है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चल रहा है सर। अब देखो बस ये पॉइंटों को मार्क कर लो, डायरेक्ट देखना आप। नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे बहुत आसान है। 1 x1 को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, बोलो। 1 x1 को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, बोलो, बोलो। 0, क्योंकि वैसे तो चल ही नहीं रहा, चल कौन रहा है, दीवार। हाँ, तो 1 0। अपन विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम लिख रहे हैं। फिर कह रहा हूं ये शानदार टफ सवाल है, सीख लो बस, बहुत है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो 1 0 2, क्या इधर जा रहा है, क्या x1 को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, घटा रहा है, तो -2 इधर जा रहा है ना, दीवार इधर जा रही है। 3 3 इधर जा रहा है ए से, पर अटैच तो x2 लेंथ से है। तो बोलो 3 का ए किसी काम का है या किसी काम का नहीं है? 3 का एक्सलेशन ए दिख रहा है, पर वो किसी काम का नहीं है, क्यों? 90 डिग्री एंगल है स्ट्रिंग से। तो 3 का ये एक्सलेशन x2 के लिए किसी काम का नहीं है, तो +0। 4 भी इधर ए से जा रहा है, पर x2 लेंथ को ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो फिर 0। 5 x3 लेंथ को घटा रहा है, ध्यान दो। हाँ, 6 और 7 पुली पर है, पुली ए पर है, और चीटे के लिए ए रेस्ट पर है, तो 0 + 0 8 x3 x4 लेंथ को बढ़ा रहा है, तो +b = 0, तो b = 2 है। बढ़िया सवाल, जोरदार सवाल। अगर बुद्धि नहीं चलती तो नहीं होगा, अगर बुद्धि नहीं चलती तो नहीं होगा, इसलिए आपका दिमाग चलना चाहिए। शानदार लेक्चर है आज का, घबराना मत, शर्माना मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ओके सर, बात तो अच्छी लगी। देखो फिर से देखो एक बार और बताओ कि समझ में आ गया। ध्यान समझो, अपन कहां बैठ गए, ए पर, क्या बनकर, चीटा। जैसे ही चीटा बने ए रेस्ट पर हो गया, तो दीवार चलने लगी ए से, क्योंकि हमने ग्राउंड फ्रेम से ए का एक्सलेशन इधर माना था, दीवार चलने लग गई ए से, तो जो आपकी रस्सी ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है ना, इसमें ये पुली, ये पुली, ये पुली, ये पॉइंट चला बी से, ये 0, ये इधर चला ए से, ये भी चला ए से, ये 0। बोलो क्लियर है? वो करा है अपन। अरे यस और नो, बस अब ग्राउंड फ्रेम चला। अगर आप चीटे के बजाय ग्राउंड फ्रेम लेते तो क्या सवाल थोड़ा और टफ होता? हाँ सर, बिल्कुल टफ होता, इसलिए अपन ने ऐसे किया। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ, तो लास्ट 2 इलस्ट्रेशन ये टफ थे, आसान नहीं थे। वो ये बताया, फिर ये करा, फिर वो करा, चीटा आया, चीटा के बैठ गया, अपन ने कहानी सुन, अपना आया ए, फिर ए के रिस्पेक्ट में अपना आंसर आया a = 2b। आंसर क्या आया? नहीं, क्या आया आंसर अपना, पीछे देखो ना, b = 2 है, ठीक है। तो आंसर आ गया b = 2 है। ठीक भाई।
तो कंस्ट्रेंड मोशन में ये पूरी कहानी 4 फॉर्मेट पढ़ा दी मैंने आपको। किसमें? इसमें स्ट्रिंग में। सोच, 2 पॉइंट मूव करने वाला, 4 पॉइंट मूव करने वाला पुली वाला, 4 से ज्यादा वाला जोड़ो घटाओ में आ जाओ, 5वां जोड़ो घटाओ तो है पर स्ट्रिंग टेढ़ी भी चल सकती है, पॉइंट टेढ़ा भी चल सकता है। फॉर्मेट 4 फॉर्मेट बना दी। इससे टफ क्या पूछेगा भाई? कुछ भी पूछ ले में आ जाएगा। याद कर, मैंने आपको बोला था कंस्ट्रेंट में आप 2 चीजें पढ़ोगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। तो 2 टाइप के आपके कंस्ट्रेंट होते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। मेनली यही होता है। वेज कंस्ट्रेंट छोटा सा है जो मैं आपको, मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करते हैं। वेज कंस्ट्रेंट अपन पढ़ेंगे अब अगले टर्न पर। यहीं से चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे? वेज कंस्ट्रेंट। क्या चालू करेंगे? वेज कंस्ट्रेंट। मेरे हिसाब से अपन जल्दबाजी नहीं करते, नहीं तो अधूरे में रह जाएगा। बिल्कुल अगले टर्न पे बिल्कुल सुंदरता के साथ मनमोहक तरीके से आपके लिए लेकर आएगा आपका मास्टर। मास्टर मतलब एनवी सर, यस और नो, लेकर आएंगे शानदार वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट मेरे हिसाब से आधे घंटे में से कम में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन एनलेम चालू कर देंगे रेगुलर, वो एक ही चैप्टर का पार्ट है तो वो आगे चालू हो जाएगा। बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर। तो मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, लड़ते रहिए।